बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। तो आज हम इस लेक्चर्स में स्टूडेंट के जो कंसेप्ट है उनका रिव्यू करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स का टेबल था। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने बड़ी तफसीलन बताया था कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स क्या होती हैं और इनके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। जो बेसिक स्टेटमेंट है उनके लिए ट्रूथ टेबल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया है। पहले हम इन बेसिक स्टेटमेंट्स का ट्रूथ टेबल देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो आपके पास यहाँ पर है, नेगेशन है। नेगेशन किससे कहते हैं स्टूडेंट के? लेट्स सपोज आपके सामने मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, अली इज लिविंग इन लाहौर। इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक ऐसी सेंटेंस होता है जो या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इट मींस के अली इज लिविंग इन लाहौर, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। इस स्टेटमेंट को लेट्स सपोज मैं P के साथ रिप्रेजेंट करता हूं तो फिर इसकी जो नेगेशन होगी वो ये होगी कि अली इज नॉट लिविंग इन लाहौर। और इस नेगेशन को हम किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो मैंने आपके सामने नेगेशन के सामने जो सिंबल यूज किया है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर नेगेशन। अब क्योंकि इस P के शुरू में हमने यहाँ पे नेगेशन का सिंबल लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा? अली इज नॉट लिविंग इन लाहौर। अब स्टूडेंट इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे नेगेशन के लिए? नेगेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपने दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में स्टेटमेंट P को रखना है, सेकंड कॉलम में नेगेशन ऑफ P को रखना है। अगर P ट्रू हो यानी P ट्रू हो मींस कि P सच हो कि वाकई P क्या थी? अली इज लिविंग इन लाहौर थी। अगर अली वाकई लाहौर में रहता है तो इट मींस कि P क्या होगी? ट्रू होगी। अगर P ट्रू हो तो फिर उसकी नेगेशन ऑफ P क्या होगी? फॉल्स होगी। ये याद रखना है। यानी अली इज नॉट लिविंग इन लाहौर इज द नेगेशन ऑफ P, तो वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर P फॉल्स हो यानी अली इज लिविंग इन लाहौर, दिस इज फॉल्स, यानी अली लाहौर में नहीं रहता है, ये अली लाहौर में रहता है, ये बात गलत है, झूठ है। तो इट मींस कि फिर अली इज नॉट लिविंग इन लाहौर, दिस स्टेटमेंट विल बी क्या होगी? ट्रू होगी। तो इट मींस कि अगर P फॉल्स है तो फिर इसकी नेगेशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन होगी। सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट थी दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन स्टेटमेंट स्टूडेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जब भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड की कंडीशन आ जाए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास P है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या है? Q है। तो मैं अगर P और Q के दरमियान ये वाला सिंबल यूज करता हूं तो दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट एंड, यानी ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन स्टेटमेंट एक ही सूरत में ट्रू होती है जब सारी इनपुट वेरिएबल्स क्या हो? ट्रू हो। जैसे यहाँ पर आपके पास ट्रूथ टेबल बना हुआ है कंजंक्शन स्टेटमेंट के लिए। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमने P को रखा है, सेकंड कॉलम में हमने Q को रखा है, थर्ड कॉलम में हमने कंजंक्शन स्टेटमेंट को रखा है। अगर P ट्रू हो, Q ट्रू हो, यानी स्टेटमेंट P भी ट्रू हो, स्टेटमेंट Q भी ट्रू हो, तो फिर P एंड Q भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, यानी ये सच हो जाएगी। अगर P ट्रू हो, सेकंड रो में देखें, थर्ड रो में अगर P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, तो फिर P एंड Q क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। यानी अगर एक भी इनपुट वेरिएबल अगर आपके पास क्या हो? फॉल्स हो, तो फिर कंजंक्शन हमेशा क्या होती है? फॉल्स होती है। तो यहाँ पर इनपुट Q क्या है? फॉल्स है, तो इट मींस कि कंजंक्शन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है P फॉल्स है, Q क्या है? ट्रू है।
तो और जो P एंड Q होगा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट या एक इनपुट यानी P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो P के फॉल्स होने की वजह से P एंड Q भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट रो में Q P F है, Q भी क्या है, F है, तो P एंड Q भी क्या हो जाएगा, यानी जो कंजंक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कंजंक्शन के लिए क्या बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब नेक्स्ट ट्रूथ टेबल बना रहे हैं हम लोग डिसजंक्शन के लिए। डिसजंक्शन वो स्टेटमेंट होती है जब भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आर की कंडीशन आ जाए। ये वाला जो सिंबल है ये आर को रिप्रेजेंट करता है, ओ आर आर, जिसको हम उर्दू में या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाया है। फर्स्ट कॉलम में हमने P रखा है, सेकंड कॉलम में हमने Q रखा है, थर्ड कॉलम में हमने डिसजंक्शन स्टेटमेंट रखा है, यानी P और Q की स्टेटमेंट रखी है। अब यहाँ पे देखें P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो कंजंक्शन डिसजंक्शन क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट में P जो है वो क्या है, इनपुट वेरिएबल P इज ट्रू और Q इज फॉल्स, देन डिसजंक्शन इज ट्रू, यानी डिसजंक्शन क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास P F है, Q T है, यानी ट्रू है, तो P और Q भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट रो में P F है और Q भी क्या है, F है, तो P और Q यानी डिसजंक्शन जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी। तो इट मींस कि डिसजंक्शन जो है वो एक ही सूरत में फॉल्स हो सकती है, अगर सारे इनपुट वेरिएबल्स क्या हों, फॉल्स हों, तो फिर डिसजंक्शन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे इधर लास्ट स्टेटमेंट में सारे दो इनपुट वेरिएबल है हमारे पास P और Q है, दोनों फॉल्स हैं, तो फिर डिसजंक्शन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ आपके पास स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं और इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो होता है इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, यानी अब एरो की आपके पास जो टेल है उसकी साइड पे P है और एरो की हेड के साइड पे क्या है, Q है, तो इसको हम पढ़ेंगे P implies Q, या इसको पढ़ेंगे P if then Q पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो P है that is called hypothesis, यानी P क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है, और Q क्या कहलाता है, Q जो होता है वो कंक्लूजन कहलाता है ऑफ द स्टेटमेंट। या हम P को इसके अलावा P को एक और नाम भी देते हैं, हाइपोथेसिस के अलावा P को हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं और Q को हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं, यानी P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, Q इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया है, तो उसके लिए देखें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने वेरिएबल P को रखा है, सेकंड कॉलम में हमने स्टेटमेंट Q को रखा है और थर्ड कॉलम में हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q को रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में P क्या है, ट्रू है, Q क्या है, ट्रू है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसको स्टूडेंट एक एग्जांपल के जरिए भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, अली क्लेम दैट इफ ही विल बी कैप्टन ऑफ द टीम, the team will win the match। यानी अली ने ये दावा किया है कि अगर उसको टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो टीम मैच क्या कर जाएगी, जीत जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट P को हमने ट्रू रखा है, तो इट मींस के अली को टीम का हमने कैप्टन बना दिया है। क्यों ट्रू है, तो इट मींस के टीम मैच जीत गई है, तो इट मींस के P implies Q क्या होगा, वो ट्रू होगा। P implies Q को हम अली का जो क्लेम है उसके सेंस में लेंगे, यानी अगर P ट्रू है इट मींस के अली को टीम का कैप्टन हमने बना दिया।
Q ट्रू है, इट मींस के टीम मैच जीत गई। तो हम P इम्प्लाइज Q को ट्रू रखेंगे, क्योंकि अली का जो क्लेम था कि अगर उसको टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो टीम मैच जीत जाएगी, तो उसका क्लेम जो उसका दावा था वो क्या हुआ, सच साबित हुआ। तो हम P इम्प्लाइज Q को क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट में P क्या है, ट्रू है, Q फॉल्स है। यानी P ट्रू है तो इट मींस के अली को टीम का कैप्टन हमने बना दिया। Q फॉल्स है, इट मींस कि टीम मैच हार गई, यानी QF मींस कि टीम मैच हार गई। तो फिर अली का जो क्लेम था, जो दावा था कि मुझे अगर टीम का कैप्टन बनाओगे तो टीम मैच जीत जाएगी, वो क्लेम क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स साबित हो जाएगा। तो हम इसलिए P इम्प्लाइज Q के कॉलम में क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट में P क्या है आपके पास, फॉल्स है। F मींस के अली को टीम का कैप्टन हमने नहीं बनाया। Q क्या है, ट्रू है। Q ट्रू मींस के टीम मैच जीत गई। तो फिर जो P इम्प्लाइज Q है वो उसको हम क्या करेंगे, ट्रू रखेंगे। P इम्प्लाइज Q मींस के अली का जो क्लेम है उसको हम सच्चा ही रखेंगे। जब भी आपने किसी की बात को रद्द करना हो, रिजेक्ट करना हो, तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो हम दूसरे की बात को क्या करते हैं, सच मान लेते हैं। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि अली को टीम का कैप्टन हमने नहीं बनाया, टीम मैच जीत गई। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि अली का जो क्लेम था वो झूठा था। तो इट मींस कि हम अली के क्लेम को क्या मानेंगे, सच मानेंगे। तो इसलिए हम P इम्प्लाइज Q को क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। और थर्ड जो आपके पास लास्ट कॉलम में P क्या है, F है। तो इट मींस के अली को टीम का कैप्टन हमने नहीं बनाया। Q भी क्या है आपके पास, F है। तो इट मींस के टीम मैच हार गई। तो फिर उसका जो क्लेम होगा वो क्या होगा, सच साबित होगा। यानी अली ने क्या कहा था कि मुझे अगर टीम का कैप्टन बना दोगे तो टीम मैच जीत जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, टीम मैच हार गई। तो अब वो खुशी से कह सकता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे टीम का कैप्टन बनाओगे तो टीम मैच जीत जाएगी। तो फिर उसका क्लेम हम क्या मानेंगे, सच मानेंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा, P इम्प्लाइज Q। अब एक बात जहां से याद रखनी है कि P इम्प्लाइज Q जो होता है वो तभी फॉल्स होता है जब हाइपोथेसिस क्या हो, ट्रू हो, कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो। तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है, फॉल्स होता है। इसके अलावा सब में क्या होता है, ट्रू होता है। इस P इम्प्लाइज Q में P को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। Q को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो हम P इम्प्लाइज Q को क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। वरना P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू रहेगा। अब जो थर्ड आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग दोनों साइड से एरो लगा के शो करते हैं। यानी ये जो आपके पास स्टेटमेंट होगी, ये वाला जो सिंबल यूज होगा बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, तो इसको हम कहेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। और इसको हम पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में P इफ एंड ओनली इफ Q इक्वल होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब है कि हमने P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है, Q इम्प्लाइज P फाइंड करना है। फिर दोनों में कौन सी कंडीशन यूज करनी है, एंड की कंडीशन यूज करनी है। तो वो आपके पास P इफ एंड ओनली इफ Q आता है। तो इसको हम पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये P इम्प्लाइज Q है, ये कॉलम तो हमने पहले भी बनाया था, एज इट इज आ गया। अब क्योंकि हमने P इफ एंड ओनली इफ Q फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें Q इम्प्लाइज P भी फाइंड करना होगा। Q इम्प्लाइज P में Q जो होगा वो हाइपोथेसिस होगा, P जो होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो इट मींस कि अगर Q ट्रू है तो P भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Q ट्रू है, P ट्रू है, तो Q इम्प्लाइज P भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए Q आपके पास F है, यानी हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी अली को टीम का कैप्टन हमने नहीं बनाया,
टीम मैच जीत गई, तो इससे ये बात साबित नहीं होती है कि अली जो है, अली का जो क्लेम है वो गलत था, तो इसलिए हम इसको ट्रू रखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में क्यू क्या है आपके पास ट्रू है, इट मींस के अली को टीम का कैप्टन बनाया। पी क्या है, एफ है, यानी टीम मैच हार गए, तो फिर क्यू इंप्लाइज पी क्या होगा, एफ होगा, यानी हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, तो फिर हम लोग उसको क्या मानते हैं, एफ मानते हैं, क्यू इंप्लाइज पी को। इसी तरीके से लास्ट स्टेटमेंट में क्यू एफ है और पी भी एफ है, यानी अली क्यू एफ है मींस के अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, पी एफ है इट मींस के टीम मैच हार गई, तो अब जो अली का क्लेम था वो क्या होगा, सच साबित होगा, तो इसमें मतलब है क्यू इंप्लाइज पी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमने पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का कॉलम बनाना है, और हमें पता है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू किसके इक्वल होता है, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी के इक्वल होता है, तो इन दोनों कॉलम में हम एंड की कंडीशन लेंगे, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो एंड भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एंड क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो एंड क्या होगा, फॉल्स होगा। और लास्ट में ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो एंड क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमने एंड का कॉलम बनाया था, तो वहां पे हमने देखा था कि एंड की कंडीशन तब ट्रू होती है जब सारे इनपुट वेरिएबल क्या हो, ट्रू हो। तो दीज आर द बेसिक ट्रूथ टेबल्स ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इन ट्रूथ टेबल को आप यूज करके कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसका पार्ट 1 है P implies negation of P और P implies Q, यानी आपने इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है स्टेटमेंट के लिए। तो याद रखें जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि उस स्टेटमेंट के अंदर इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। तो इसमें देखें आपके पास इनपुट वेरिएबल्स दो ही हैं, यानी P और Q है। तो इस मीन्स के फर्स्ट कॉलम में हम P लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। अब दो वेरिएबल्स हो तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास 4 पॉसिबल है। फर्स्ट P T Q B T होगा, सेकंड T एंड F होगा, थर्ड F एंड T होगा, और लास्ट क्या होगा, F F होगा। तो अब हमने जो चीजें हमें चाहिए होंगी वो हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें नेगेशन ऑफ P पहले फाइंड करना होगा। नेगेशन ऑफ P फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो P का नेगेशन लेंगे, तो P का फर्स्ट कॉलम में P के वेरिएबल्स हमने लिखे। तो P के लिए देखें फर्स्ट रो में P क्या है, T है, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, F होगा। इधर P T है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, F होगा। P अगर F है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, T होगा। P अगर F है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, T होगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम में P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P बनाएंगे। तो इट मींस के हमने P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P में जो P होगा वो आपके पास हाइपोथेसिस होगा, और जो नेगेशन ऑफ P होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास कंक्लूजन होगा। और हमें पता है कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट एक ही सूरत में फॉल्स होती है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, अदरवाइज वो क्या होती है, ट्रू होती है। तो अब हमने P और नेगेशन ऑफ P में क्या बनाना है, क्या फाइंड करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें P ट्रू है, नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, यानी हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट P T है, Q नेगेशन ऑफ P क्या है, F है, तो इट मींस कि P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। अब नेक्स्ट P F है, नेगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू है, मींस के हाइपोथेसिस फॉल्स है,
और नेगेशन ऑफ P क्या है, ट्रू है, तो फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी P implies negation of P that will be true, और लास्ट स्टेटमेंट भी यही कंडीशन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट कॉलम में हमने P implies Q फाइंड करना है। P implies Q में P जो होगा वो आपके पास क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, और Q जो होगा वो आपके पास क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो P ट्रू है, कंक्लूजन Q भी ट्रू है, तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में P ट्रू है, कंक्लूजन F है, तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में P F है यानी हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो फिर जो आपके पास P implies Q होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। और फिर लास्ट कॉलम में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है P implies negation of P और P implies Q में R की कंडीशन लगानी है, यानी इन दोनों में, यानी जो लास्ट 2 कॉलम्स आगे हैं इन दोनों में हमने क्या लगाना है, R की कंडीशन यूज करनी है। और हमें पता है कि R तभी फॉल्स होता है जब सारी इनपुट वेरिएबल क्या हो, फॉल्स हो। तो अब यहाँ पे देखें P implies negation of P, फर्स्ट कॉलम में F है, सेकंड P implies Q में P implies Q ट्रू है, तो इट मींस के R क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये F है, ये F है, तो इट मींस के R की कंडीशन क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। अब ये T है, ये भी T है, तो इट मींस के R क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और लास्ट कॉलम में आपके पास दोनों T है, तो R भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दिस विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम, अब पार्ट 2 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, P एंड नेगेशन ऑफ P implies Q है, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट P एंड नेगेशन ऑफ P जो होगा वो आपके पास हाइपोथेसिस होगा, और जो Q होगा दैट विल बी क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो इट मींस कि पहले हमें P एंड नेगेशन ऑफ P फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ P फाइंड करना है। तो ये नेगेशन ऑफ P अगर हम फाइंड करना चाहें तो फर्स्ट T है, तो ये F हो जाएगा नेगेशन, और इस T का नेगेशन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F का नेगेशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इस F का नेगेशन भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब P एंड नेगेशन ऑफ P में हमने कौन सी कंडीशन लेनी है, एंड की कंडीशन लेनी है। तो इट मींस के इन दोनों कॉलम्स में हमने क्या लेनी है, एंड की कंडीशन लेनी है। तो इट मींस के ये T है, ये F है, तो एंड क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये T है, ये F है, तो ये भी F हो जाएगा। ये FT क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और FT क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग P एंड नेगेशन ऑफ P फाइंड करेंगे। और थर्ड कॉलम में हम P एंड नेगेशन ऑफ P implies क्या फाइंड करेंगे, Q। तो अब यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कॉलम होगा, ये कॉलम क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, और ये जो Q का कॉलम होगा दैट विल बी क्या होगा, कंक्लूजन होगा। और हमें पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट तभी ट्रू फॉल्स होती है जब हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो। तो अब यहाँ पर हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन T है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब कंक्लूजन, हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन T है, तो ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और उससे भी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इट मींस के ये इस तरीके से आपके पास ट्रूथ टेबल बनेगा। स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे देखें जो हमारे पास रिजल्ट आ गया है ये सारा ट्रू हो गया है। यानी अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर सारे इनपुट वेरिएबल्स के लिए जो रिजल्ट ट्रू आ जाए तो उस स्टेटमेंट को आप टोटोलॉजी भी कहते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू आ रही हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी वो स्टेटमेंट होती है जो सारे इनपुट्स के लिए क्या हो, ट्रू हो, तो हम उसको टोटोलॉजी भी कहते हैं। तो इट मींस कि ये टोटोलॉजी भी होगी। नेक्स्ट पार्ट 3 आपके पास
negation of P implies Q if and only if P and negation of Q। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में स्टूडेंट आपके पास दो स्टेटमेंट आ रही है, इसमें एक P आ रही है, दूसरी Q आ रही है। तो हम उसी तरीके से चार कॉम्बिनेशन बनेंगे टी 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 एफ एफ टी एफ एफ का। फिर हमने P implies Q फाइंड करना है, तो ये T T हो जाएगा। P implies Q में P इज हाइपोथेसिस, Q इज कंक्लूजन होगा। तो इट मींस कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो P implies Q क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इसी तरीके से F T हो जाएगा और F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने नेगेशन ऑफ P implies Q फाइंड करना है, यानी ये जो कॉलम आ गया है P implies Q का, इसका हमने नेगेशन फाइंड करना है। ये T है तो ये F हो जाएगा नेगेशन में, ये F है तो ये T हो जाएगा, ये T ये F हो जाएगा, ये T ये F हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने P नेगेशन ऑफ Q पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमें उसके बाद इसकी एंड लेनी है किसके साथ, P के साथ। तो नेगेशन ऑफ Q फाइंड करने के लिए हम Q का कॉलम देखेंगे, उसमें ये T है तो ये F हो जाएगा, ये F है तो ये T हो जाएगा, ये T है तो ये F हो जाएगा, ये F है तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हमने इस नेगेशन ऑफ Q को एंड कंडीशन लगानी है P के साथ, यानी जो फर्स्ट कॉलम है इसके साथ। ये T है ये F है तो एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये T है तो एंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से ये F है तो एंड क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसी तरीके से ये F है ये T है तो एंड की कंडीशन क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। अब हमने स्टूडेंट नेगेशन ऑफ P implies Q if and only if P and negation of Q फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम फर्स्ट कॉलम में क्या फाइंड करेंगे, नेगेशन ऑफ P implies Q implies P and negation of Q फाइंड करेंगे, यानी हमने फर्स्ट कॉलम में ये फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें आपने, इसमें आपके पास हाइपोथेसिस है नेगेशन ऑफ P implies Q है और कंक्लूजन आपके पास है P and negation of Q है। तो इट मींस कि ये जो कॉलम होगा ये हाइपोथेसिस का कॉलम है और ये जो कॉलम है ये किसका कॉलम है, कंक्लूजन का कॉलम है। तो इट मींस कि ये F है और ये F है तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये T है ये भी T है तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये F है तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये F तो इट मींस के कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस कॉलम को क्या बनाना है, कंक्लूजन बनाना है और इस कॉलम को क्या बनाना है, हाइपोथेसिस बनाना है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि P if and only if Q किसके इक्वल होता है, P implies Q and Q implies P के इक्वल होता है। तो by using this condition तो हमें इसको हाइपोथेसिस बनाना होगा, इसको कंक्लूजन बनाना होगा, यानी लास्ट कॉलम में हम क्या फाइंड करेंगे, P and negation of Q implies negation of P implies क्या फाइंड करेंगे, Q फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना होगा कि ये F है, हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन भी F है तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये आपके पास ट्रू है ये भी ट्रू है तो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये F है ये भी F है तो कंडीशनल स्टेटमेंट F हो जाएगी। अब हाइपोथेसिस F है, कंक्लूजन भी F है तो ये क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ये दोनों ट्रू होंगी, ये नॉट F, ये दोनों ट्रू होंगी क्योंकि आपके पास हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब लास्ट कॉलम में हम क्या फाइंड करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि जो नेगेशन ऑफ P implies Q if and only if P and negation of P किसके इक्वल होता है, उसके लिए हमें इन दोनों में क्या लेना होगा, इन दोनों कॉलम में एंड की कंडीशन लेनी होगी। तो ये लास्ट कॉलम आपके पास हो जाएगा। तो इस मींस के एंड की कंडीशन लेते हैं तो ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो एंड ट्रू होगा,
ये टी है, ये टी है तो एंड ट्रू होगा, ये भी टी है, ये भी टी है तो एंड ट्रू होगा, ये भी टी है, ये भी टी है तो एंड की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपको नज़र आ रहा है कि जो आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं वो सारे ट्रू आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, टोटोलॉजी होगी। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारे आउटपुट्स ट्रू हों तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगी, एक टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसके लिए क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी और एन एब्सुर्डिटी। यानी स्टूडेंट, टोटोलॉजी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे आउटपुट्स ट्रू हों, जैसे हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन किए थे। कंटिंजेंसी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें आउटपुट जो है उसमें से कुछ ट्रू हों, कुछ फॉल्स हों, सम आर ट्रू और सम आर फॉल्स। इसी तरीके से एब्सुर्डिटी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें सारे के सारे क्या हों, फॉल्स हों, यानी जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो सारी एफ आ रही है, तो फिर वो एब्सुर्डिटी होगी। जैसे आपके पास पार्ट 1 में P एंड नेगेशन ऑफ P है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितनी स्टेटमेंट आ रही है। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट आ रही है, दैट इज P है, और उसकी फिर हमने नेगेशन ऑफ P के साथ क्या लेना है, एंड की कंडीशन लेनी है। तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, P एंड नेगेशन ऑफ P लास्ट कॉलम में लिखना होगा। यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक P ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है। P ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा। P F होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, ट्रू होगा। अब थर्ड कॉलम में हमने P और नेगेशन ऑफ P में एंड लेना है, तो ये T है, ये F है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, सारी आउटपुट आपके पास F आ रही हैं, यानी फॉल्स आ रही हैं। तो इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, एब्सुर्डिटी स्टेटमेंट होगी, यानी इसमें सारी आउटपुट्स हमारे पास क्या आ रही है, F आ रही है। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट 3 है Q R नेगेशन ऑफ Q R P। यानी आपने ये बताना है कि ये क्या है, टोटोलॉजी है कि नहीं है। इस मींस के हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, वो 2 आ रही हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, आपके पास 4 बनेंगे, T T F F T एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी, F F होगी। अब हमें नेगेशन ऑफ Q चाहिए, तो हम पहले नेगेशन ऑफ Q बनाते हैं। तो ये T है तो ये F हो जाएगा, F है तो T हो जाएगा, T है तो F हो जाएगा, F है तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हमने नेगेशन ऑफ Q एंड P में क्या लेना है, R की कंडीशन लेनी है, यानी इस कॉलम में और इस कॉलम में ये वाली स्टेटमेंट लेनी है। तो R में ये T है, ये F है, तो ये T हो जाएगा, T T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, F F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ये F है, ये T है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास T हो जाएगा, क्योंकि R में तभी फॉल्स होता है जब सारे इनपुट वेरिएबल क्या हो, फॉल्स हो। अब हमने इसकी ये नेगेशन ऑफ Q R P हमारे पास जो कॉलम आ गया है, इसको R की कंडीशन लगानी है, किसके साथ, Q के साथ। तो हमने इसमें और इस दोनों कॉलम्स में क्या लेना है, R की कंडीशन लेनी है। ये T है, ये T है, तो ये T हो जाएगा, F T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, T F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और F T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इट मींस कि सारी आउटपुट्स आपके पास T आ रही हैं, यानी ट्रू आ रही हैं। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, एक टोटोलॉजी होगी, क्योंकि सारी आउटपुट्स ट्रू आ रही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट होगी। तो इसको हम टोटोलॉजी कहेंगे, तो इट इज आ टोटोलॉजी। इसी तरीके से कंटिंजेंसी भी हो सकती है जिसमें कुछ फॉल्स हो, कुछ क्या हो, ट्रू हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, प्रूव दैट P R negation of P and negation of Q, R P and Q is equal to P R
negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q। यानी स्टूडेंट अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लफ्ज आ जाता है, प्रूव दैट आता है या वेरीफाई दैट आता है, तो इट मीन्स के आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो हम इसके लिए पहले यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल स्टेटमेंट्स कितनी है। तो टोटल स्टेटमेंट्स आपके पास कितनी है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट आ रही है, P और Q आ रही है। तो इट मीन्स कि हमने दो कॉलम बनाने हैं। स्टार्टिंग में एक कॉलम P के लिए बनाना है, सेकंड कॉलम किसके लिए बनाना है, Q के लिए बनाना है। तो ये P एंड Q होंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास कितनी होंगी, 4 कॉम्बिनेशन होंगी, F लास्ट कॉम्बिनेशन होगी। अब हमने जो चीजें हमें चाहिए वो बनाएंगे। तो नेगेशन ऑफ P चाहिए, नेगेशन ऑफ Q चाहिए। तो पहले हम नेगेशन ऑफ P के लिए कॉलम बनाते हैं। तो ये T है, ये F हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर हम नेगेशन ऑफ Q के लिए कॉलम बनाते हैं। तो नेगेशन ऑफ Q के लिए अगर कॉलम बनाए तो ये T F हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड में पहले जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज फाइंड करते हैं कि नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q किसके इक्वल होगा। तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q में एंड लेना है। तो ये F हो जाएगा, F T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, T F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, T T क्या हो जाएगा, आपके पास T हो जाएगा। अब हमने इस नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q के साथ R की कंडीशन लेनी है विद P। यानी हमने फाइंड करना है P R नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसके लिए आपने इस कॉलम में और इस कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों में R की कंडीशन लेनी है। तो ये T है, ये F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और ये T है और ये आपके पास F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, F। और ये भी F है, तो ये क्या होगा, F। और ये F, ये T है, तो ये आपके पास क्या होगा, T होगा। तो इस तरीके से आपके पास P R नेगेशन ऑफ P एंड Q आ जाएगा। और फिर आपने जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपने फाइंड करना है P R नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q में R की कंडीशन लेनी है P एंड Q के साथ। सॉरी, पहले हमें P एंड Q फाइंड करना है। तो P एंड Q पहले फाइंड करते हैं ताकि इजीली हम लोग ये फाइंड कर सकें। P और Q में एंड की कंडीशन लेनी है। तो ये आपके पास P का कॉलम है, ये Q का कॉलम है। सेकंड, तो T क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये T F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और फिर FT क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब इन दोनों कॉलम्स में हमने क्या करना है, R की कंडीशन लेनी है, नेगेशन ऑफ P R नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। और P एंड Q में हमने क्या करना है, R की कंडीशन लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये दो कॉलम है, इन दो कॉलम्स में हमने R की कंडीशन लेनी है। तो ये T क्या होगा, T F क्या होगा, T। और F क्या होगा, F। और TF क्या होगा, T होगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड, ये आपके पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो इसी टेबल के अंदर ही हमने राइट हैंड साइड भी बनानी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, P R नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है। तो जिसको हमने पहले भी बनाया था, ये वाला जो कॉलम है यही क्या राइट हैंड साइड है। तो अगेन भी आप ले सकते हैं कि P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q में, इन दोनों कॉलम्स में आपने R की कंडीशन लेनी है। तो ये T है, ये F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसी तरीके से ये T है और ये आपके पास F है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसी तरीके से ये F है, ये F है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और नेक्स्ट में ये T है और ये F है, तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ रही है, सेम आउटपुट्स आ रही है। यहाँ पे T है तो यहाँ भी T है,
यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है, यहाँ पर f है तो यहाँ पे भी f है, यहाँ पे t है तो यहाँ भी t है। तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करते हैं, इक्वल प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.5।